Okay, so hello students, welcome back. This is Suyaj Bajpayee here in front of you. So yes, this is our complete study of electrostatic and electricity. All right, and this is our lecture number 2, right? So this is our lecture number 2, and we have already seen what do you mean by charges. Clear. So charge is a property of a matter. Clear. By which the charges, the body can attract or repel each other through electrostatic force, right? So Q is equals to Ne, where N is the elementary charge, E is your elementary charge, N is the simple natural number, right? Yeah. सो वे ऑफ चार्जिंग, वी हैव सीन सम वेज ऑफ चार्जिंग, है ना, हमने देखा भैया कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वी हैव सीन मीन्स चार्जिंग बाय रबिंग, राइट. तो जब भी हम कभी रब करते हैं भैया तो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल और बिकॉज ऑफ हीट, राइट. या चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वी हैव सीन कंप्लीट स्टेप्स हाउ इंडक्शन परसिस्ट. क्लियर. So induction means the induced of the charge, right? Induction means when the charge have been induced, right? So and then conduction means when the charge have been conducted from one body to another, transferred, right? So these are the methods of charging a body. Then we have talked something about conductors and insulators, and then we have talked about electrostatic induction, that is Coulomb's law. In this we have already told you that force on a charge force between two charged particle, either it will be attractive or repulsive, ठीक है. या फिर भैया वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, वो जो भी होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर इफ़ द चार्ज पार्टिकल विल बी इन एयर और इन वैक्यूम. अगर अपने चार्ज पार्टिकल किसी अदर मीडियम में होते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Clear. The dielectric constant of a medium can be 1, can be 2, can be 3, it will be given to you, right? So yeah, so अगर भैया चार्ज पार्टिकल एयर में है तब फोर्स उन पे एफ एयर लग रहा है, और उनको अगर किसी मीडियम में रख दें तो जो फोर्स है वो के टाइम्स कम हो जाएगा. दिस इज द बेसिक definition of डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, राइट. सो this epsilon naught is the permittivity of free space. The value we can found it from here, and epsilon is the permittivity of medium, ठीक है. permittive dielectric constant for air is equals to 1 or for vacuum is equals to 1, right. So now in this lecture we will go through, आज हम बात करेंगे भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो सिंपल है भैया कि जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो भैया हमारे यहाँ पे जो है ये चार्ज पार्टिकल 1 है, दिस इज चार्ज पार्टिकल 2 एंड दिस इज चार्ज पार्टिकल 3, ठीक है. तो अब क्या होगा, हम इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स देखेंगे, ठीक है. तो इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा होगा 2 की वजह से. क्लियर. सो विल कॉल दिस फोर्स, तो मान लेते हैं कि भैया ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. लेट अस कंसिडर दिस टू बी एज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड दिस टू बी एज पॉजिटिव एंड दिस टू बी एज पॉजिटिव, ठीक है. तो भैया ये चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है. तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, हम इस वाले चार्ज पार्टिकल को बोल रहे हैं दिस इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है. तो अपना ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है Q2, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन, राइट. सो दिस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज डिनोटेड एज F12, ठीक है. दिस F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ठीक है. सिमिलरली दिस Q3 विल ऑल्सो अट्रैक्ट दिस चार्ज पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो दिस इज F13 फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3. क्लियर. सो द टोटल फोर्स ऑन 1 F1 विल बी इक्वल्स टू द फोर्स ऑन 1, clear, because of 2 plus the force on 1 because of 3. But students, this force is a vector quantity, so the addition will be based on the vectorial addition, right. And you all know how to vectorial add two vectors, right. मीन्स हम क्या करेंगे भैया, इसको ऐड करने के लिए हम इस फोर्स को, ये जो F12 फोर्स है, इसको रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, है ना. चेक करो, ठीक है. सो इट विल बिकम, सपोज दिस एंगल वी नो दिस इज अल्फा, ठीक है, और थीटा जो भी है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये हो जाएगा F12 cos अल्फा, राइट. ये हो जाएगा F12 साइन अल्फा, ठीक है. F12 कैसे आएगा. सो F12 का तो फॉर्मूला सिंपल वही हो जाएगा ना अपना 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, ठीक है. R1 स्क्वायर मान लेते हैं, ये डिस्टेंस R1 है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है. उसी तरह से F13 को हम लोग रिजॉल्व करेंगे. सो दिस इज F13 साइन, यू कैन से बीटा, ठीक है. अगर ये एंगल बीटा है तो दिस एंगल इज बीटा, चेक, ठीक है. सो दिस फोर्स विल बिकम F13 cos बीटा. एवरीवन शुड चेक दिस, राइट.
सो अब आप इसको वेक्टोरियल ऐड कर सकते हो, है ना। तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे और ये इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द नेट फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करें व्हाट इज़ F13, तो वो भी हो जाएगा भैया 1/4πε0 इंटू Q1 Q3/R2², चेक, ठीक है। सो दैट्स द फेनोमेना, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैंने आपको इस फिगर के थ्रू बताया, है ना। सो इफ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट फोर्स F1, है ना, F1, देन इट विल बी समथिंग इन आई कैप प्लस समथिंग इन जे कैप। तो आई कैप वाला समथिंग क्या होगा, आई कैप वाला समथिंग इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, है ना। मीन्स F12 cos अल्फा प्लस F13 cos बीटा, और ये वाला जो समथिंग है ये F12 sin अल्फा माइनस F13 sin बीटा, अगर F12 बड़ा होगा तो, है ना। क्लियर, दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो आई होप ये चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी बच्चा लोग, है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय द सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, राइट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर हमको एक चार्ज पे फोर्स चाहिए, ठीक है, द फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू द वेक्टोरियल एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पढ़ रहा हूँ। ऑलरेडी हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस कर चुके हैं, सो लेट मी रीड दिस फॉर यू। सो व्हाट इज सेज इज, देखो, द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर बट डिफर इन सम फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। किस चीज़ में डिफर है वो भी अभी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ इसे। फॉर बोथ द इंटरेक्शन द फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन चार्जेस, ठीक है भाई। ग्रेविटेशन फोर्स जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल है, ओके। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो रेडियस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों फोर्सेस, एंड एक्ट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, राइट। बट कैसे डिफरेंट है ये, बट वाइल देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेविटेशन चार्जेस, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशन में क्या है कि भैया ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव वाली बात नहीं है, मास है M1 M2। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ चार्जेस हैं, यहाँ चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। तो ये चार्जेस जो हैं भाई ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है ना। तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव वाली बस यहाँ पे एक अलग चीज़ है ना। तो उसको हम पूरा डायग्राम वगैरह जब बनाएंगे अपने स्टडी में तो उसके थ्रू देखेंगे। अब चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इस एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑल राइट, सो नाउ लेट मी डू इट फॉर यू, लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। बट बिफोर सॉल्विंग दिस आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जस्ट पॉज द वीडियो, रीड दिस क्वेश्चन, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपने खुद से इसको ट्राई किया होगा, 15-20 मिनट इस क्वेश्चन पे दिए होंगे जो लोग नए लोग हैं और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, या फिर जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है फिजिक्स में, तो उनसे तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया होगा 5 से 10 मिनट में, ठीक है। चलो, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस Q, ठीक है, ईच इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं भाई, पिक्चर इसकी थोड़ी। सो सपोज स्टूडेंट दिस इज अ स्क्वायर, ऑल राइट। तो अब इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमें प्लस Q चार्ज बैठाना है, ऐसा बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये स्क्वायर, एक मिनट, ये स्क्वायर दिख नहीं रहा है एक्चुअली, वेट, ठीक है। तो सपोज ये एक स्क्वायर है, अभी भी नहीं, वेट, या सपोज नाउ दिस इज स्क्वायर और इसके सारे कॉर्नर पे हमको कुछ चार्ज बैठाना है, ठीक है। सपोज हमको चार्ज बैठाना है Q चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा भैया, अब जैसे बैठा लोगे आप तो क्या होगा, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा क्योंकि चारों प्लस Q चार्ज हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, चेक करो, है ना। तो ये चार्ज तो यहाँ से भागना चाहेगा, रुकेगा ही नहीं यहाँ, है ना भैया। वो देखेंगे कितना फोर्स क्या लग रहा है, वो सब देखना पड़ेगा अपने को, है ना। इसकी वजह से ये जो एंगल है, ये जो मेन ये वाला बड़ा वाला फोर्स जो एंगल बनाएगा वो इस डायरेक्शन में, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल, मीन्स दिस इज 45 स्क्वायर है ना, सो दिस विल बी 45 डिग्री, राइट। सो इस डायरेक्शन में ये लगेगा, ठीक है। तो 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3, इस तरह से मैं जनरल बोल रहा हूँ, है ना। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं पहले आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है। सो बोला गया फाइंड द पॉइंट चार्ज दैट विल डू इफ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मीन्स क्या करना है हमको भैया, इन चार्जेस सिस्टम को इस तरह से इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको कुछ चार्ज यहाँ पे रखना पड़ेगा सेंटर पे, जो कि निगेटिव होगा, है ना। चेक करो भाई, निगेटिव Q1।
सो वी हैव टू फाइंड दिस चार्ज, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कुछ चार्ज नेगेटिव रखा तो क्या होगा, वो चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी, तो इन सब का जो रिपल्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आई होप दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सो नाउ आई होप कि पिक्चर बन चुकी है आपके दिमाग में कि चल क्या रहा है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, फोर्सेस फाइंड करेंगे। सो इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, ओके, सो दिस इज प्लस क्यू, एवरीवेयर इज प्लस क्यू, राइट, प्लस क्यू, और ये भी प्लस क्यू ही है, ठीक है। तो F1 अगर हम बात करें, सो सपोज या दिस विल बी अवर F1, ठीक है। तो F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ठीक है, चेक करेंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज आर? सो स्क्वायर की आपको लेंथ तो दी नहीं गई यहाँ पे, ओके, एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ओके, लेट द लेंथ टू बी समथिंग ए, राइट। सो स्क्वायर की जो साइड है उसको हम ए ले लेते हैं, ए स्क्वायर, राइट। ये F1 हो जाएगा। एक फोर्स यहाँ से लगेगा इस डायरेक्शन में, चेक करो भाई, F2। तो F2 कितना हो जाएगा, ये भी इतना ही हो जाएगा, इक्वल्स टू F1, है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डायरेक्शन हमने दिखा दी, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जस्ट चेक एवरीवन। एक और फोर्स लगेगा इसकी वजह से, है ना, वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, चेक करो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई। सो दैट विल बी F3, लेट इट टू बी F3। सो दैट F3, ओके, दैट F3 विल बी वॉट, F3 इसको बोल देता हूँ मैं। सो दैट विल बी K अगेन Q1 Q2 इज Q डिवाइडेड बाय वॉट, सो दिस डिस्टेंस, दिस इज योर डायगोनल, राइट, this is your diagonal. What is this? So if this is a, so it will be root 2a from Pythagoras, ठीक है। So root 2a square means 2a square, means you can say this is what, half of F1, ठीक है। तो F1 by 2 बोल देते हैं इसे अभी हम, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो भैया इसमें अगर F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स F2 जो है ये F1 के बराबर है और ये F1 by 2 के बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो चेक करो भैया, रिजल्टेंट फोर्स जो है ये एक फोर्स लग रहा है F3, ठीक है, एक फोर्स F3 लग रहा है। तो F1 और F2 का तो जो रिजल्टेंट है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो F1 F2 का रिजल्टेंट जो है वो इसी डायरेक्शन में आएगा, चेक करेंगे, एवरीवन शुड चेक दिस फास्ट, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, क्लियर। हाउ? सो सिंपली यू कैन डू इट, राइट। तो भैया ये दोनों फोर्स, ये F1 है, ठीक है, और ये भी F1 है, F2 भी F1 के ही बराबर है, ठीक है। तो अगर F1 F2 का रिजल्टेंट अगर हम निकालें, सो दैट विल बी व्हाट, रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 इज सिंपली अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्लियर, एंड दैट विल बी व्हाट, बिकॉज एक्चुअली आगे भी होगा इसमें, ठीक है, दैट विल बी व्हाट 2, ओके, एक मिनट में और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ भैया, हाँ। सो दैट विल बी व्हाट, कंप्लीट फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो वेक्टोरियलेशन, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos theta is 90 here in this case, right? So that will be under root F1 square plus F2 square, that will be nothing but F2 is equals to F1 है, तो ये हम इसको बोल देंगे सिंपली या व्हाट, रूट 2 F1, ठीक है, चेक करो भाई, everyone can check this, this is root 2 F1 over there, ठीक है। I hope this thing is very much clear, everyone think, okay good, and the direction will be here in this direction, also you can do it by splitting it, right, आप इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हो, लेकिन वैसे करने की जरूरत नहीं। तो भैया जो नेट फोर्स लगेगा वो ये लगेगा रूट 2 F1 और F2 का नेट फोर्स, और F3 भी है। सो जो इस पर टोटल फोर्स लगेगा, द टोटल फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड व्हाट इज दैट फोर्स, एक F3 हो जाएगा, और F1 F2 का रिजल्टेंट जो कि इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। सो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो F1 F2 का रिजल्टेंट है रूट 2 F1, ठीक है, और F3 कितना है, F1 by 2, सो प्लस F1 by 2, right? Clear, let me make it more clear to you. So the net force in this direction, is in this direction, okay. So the net force will be here in this direction. What is that force? तो मैं उस फोर्स को लिख देता हूँ भाई अब, ठीक है, चेक करेंगे। तो जो नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, राइट, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, एंड व्हाट इज दैट, सो दिस फोर्स विल बी नथिंग बट व्हाट, रूट 2 F1 प्लस F1 by 2,
राइट, क्लियर है। अब क्या होगा, अब पिक्चर में क्या होगा भाई, अब इसी पिक्चर में वापस आते हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे कुछ चार्ज रखना है, लेट दिस चार्ज टू बी Q1। वो चार्ज इस तरह से रखना है कि वो चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा और ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना। यहाँ पे हम कुछ चार्ज रखेंगे Q1 इस तरीके से, मतलब कुछ ये चार्ज की वैल्यू जो है ये चार्ज नेगेटिव होगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है ना। सो वी कैन से टू बी -Q1, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड उसका Q1 रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स जब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं F इज टू के Q1 Q2 और यू कैन से व्हाट F इज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड रखें, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर। ओके, सो दिस चार्ज इज -Q1, राइट, कुछ -Q1 टाइप का चार्ज होगा, हमें Q1 पता करना है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और अगर ये चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना है मीन्स द नेट फोर्स शुड बी ऑन इट टू बी जीरो, मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा भैया अपना। तो टोटल फोर्स जो इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि ये है अपना √2F1 + F1/2, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस फोर्स, राइट, फोर्स बिकॉज ऑफ Q1। तो देखते हैं भैया फोर्स बिकॉज ऑफ Q1 कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में। चलो भाई, सो इस डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे, है ना। तो ये फोर्स कितना होगा Q1 की वजह से, सो इट विल सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, या इसको हम बोलते हैं F', ठीक है। तो F' जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, चेक करेंगे, या Q1 Q बाय ये डिस्टेंस कितनी है, दिस कंप्लीट, या दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज √2a एंड दिस इज द हाफ ऑफ दिस, राइट। सो a/√2 चलेगा, चेक करो भाई, a/√2 का स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बी a/√2 का स्क्वायर। आई थिंक दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो एक काम करता हूँ मैं, इस फोर्स को जो लिख रहे हैं हम इसको इस साइड लिखते हैं, F' को, थोड़ा सिंपल पड़ेगा, है ना। चेक करेंगे, सो दिस F' ओके विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, Q1 Q डिवाइडेड बाय a/√2 स्क्वायर मीन्स a² इंटू 2, चेक, ठीक है, क्लियर। सो फॉर चार्ज Q1, फॉर दिस चार्ज Q1 Q to be in equilibrium, for this charge Q to be in equilibrium, ठीक है, the force F' to be equals to net force F net, this net force, ठीक है, net force because of the other three charges, clear, this should be equals to this net force F net, है ना, then this charge will be in equilibrium, right। तो भैया देखो भैया क्या है सीन अब, तो F' जो है वो कितना है भैया, 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q बाय a², ठीक है। और इधर देखेंगे अगर ये अपना ये कितना है, तो इसमें काम करते हैं भाई, ये हाँ ये है √2F1, ठीक है, √2F1 प्लस F1/2, और F1 क्या है, सो F1 इज दिस, F1 इज KQ² बाय F1 इज दिस, वी ऑलरेडी फाउंडेड KQ² बाय a², राइट। पुट द वैल्यू नाउ, सो इट विल बी √2 प्लस 1/2 इंटू, चलो भैया बताओ, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² डिवाइडेड बाय a², चेक करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा काटा पीटी करी जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है, चेक करेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, और ये जो Q1 है इधर जो बचेगा और इधर 2 बचेगा, है ना। सो दिस विल बी सिंपली व्हाट, √2, ओके, 2√2 प्लस 1/2, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, LCM ले लिया, ठीक है, और उस साइड बचा है Q, है ना, और ये जो 2 है ये आ जाएगा नीचे /2। आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो योर Q1 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2√2 प्लस 1/4 टाइम्स Q चार्ज, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, इसकी फिजिक्स बस इतनी है। इफ़ विल टॉक अबाउट द फिजिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, सो इट इज़ जस्ट द सेम एज कि भैया ये चार्ज जो है आपको इन चार्ज सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब अगर किसी एक को भी इक्विलिब्रियम में कर दिया तो बाकी सब हो जाएंगे क्योंकि आइडेंटिकल है। तो हमने एक ही चार्ज पे फोकस किया, इस एक चार्ज फोकस इस वाले चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में F1, इस वाले चार्ज की वजह से भी इस डायरेक्शन में विच इज़ F1, इस वाले चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन विच इज़ F1/2, ठीक है। तीनों का रिजल्टेंट निकाला जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, वैल्यू ये है, तो हमने जो चार्ज यहाँ पे रखा उसका डायरेक्शन फोर्स का इस डायरेक्शन में होगा, तो ये फोर्स F' को हमने इस फोर्स के इक्वल कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस एंड वी गॉट अवर फाइनल आंसर।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। कूलॉम्स लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, हिंट दी हुई है यहाँ पे, तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हो। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और बेहतरीन बिंदास क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है, बेहतरीन बिंदास क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, मज़ा आ जाएगी इस क्वेश्चन को भी करके, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। या सो टू आइडेंटिकल चार्जेस, नाउ अगेन या हियर वी हैव टू आइडेंटिकल चार्जेस आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, सस्पेंड कर दी गई। द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर। तो क्या होगा, तो भैया पिक्चर थोड़ी बनाते हैं इसकी, है ना। ऐसा है कि एक वॉल होगी इस तरह से, ठीक है, और इससे दो आइडेंटिकल चार्जेस हिंज करके छोड़ दिए हैं, ठीक है, क्लियर। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, तो चार्ज स्फीयर को अगर हिंज करके छोड़ेंगे तो वो जो है स्ट्रिंग से कुछ एंगल बना लेंगे, है ना, वर्टिकल से कुछ एंगल बना लेंगे इस तरीके से, वर्टिकल से भाई कुछ एंगल बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। बताओ भाई बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, सही बात है ना, इस तरीके से कुछ एंगल बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि जब आप इनको छोड़ोगे तो क्योंकि ये चार्ज हैं, है ना, दीज स्फीयर्स आर चार्ज, सो प्लस एंड प्लस, लेट सपोज टू बी प्लस क्यू, ठीक है, लेट सपोज टू बी प्लस क्यू, ठीक है, एंड प्लस क्यू चार्ज है इन पे, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा यहाँ पे फंडा क्या हो ये ऐसा क्यों बने, ठीक है, ऐसे एंगल पे क्यों आ गए, तो क्योंकि अगर आप इस एक चार्ज पार्टिकल को देखोगे, ठीक है, तो ये वर्टिकल है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, तो इस पे अगर बात करिए, इस पे फोर्सेस देखते हैं, चलो ठीक है। तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, एक तो ग्रेविटी लग रहा है mg, ठीक है, दूसरा टेंशन फोर्स एक लग रहा है इधर इस डायरेक्शन में, और इसमें एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है इस चार्ज की वजह से, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर ये रिपल्सिव फोर्स ना होता तो ये वर्टिकल रहते, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स दिस चार्ज विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस सिमिलरली दिस चार्ज विल गो इन दिस डायरेक्शन, थिंक राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द FBD फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक टेंशन फोर्स इधर, एक फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर, mg इधर, ठीक है, तो ये फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, तो क्या होगा, ये वर्टिकल से एक एंगल बना लेंगे, ठीक है, ये वर्टिकल से एक एंगल बना रहे हैं, थोड़ा इस एंगल का डिस्कशन कर लेते हैं। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू कि भैया वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, और ना समझ में आए ना आए तब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन तो तब भी देखो आए चाहे ना आए, ठीक है भैया, है ना। ये एंगल 30 डिग्री है इधर पे, क्लियर। तो अब इस एंगल की थोड़ी हम बात करते हैं, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होता है भैया तो क्या करते हैं हम, ये एंगल थोड़ा देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको इसका मास पता है ना, स्फीयर्स का मास हमको पता है क्या, डेंसिटी वगैरह दे दी गई, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज गिवन टू यस, ठीक है। तो चलो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, है ना, ओके ऑल राइट। तो अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जरा देखते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो इसमें एक mg का फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेट इट टू बी F, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, चेक करेंगे, ठीक है, टेंशन फोर्स। तो अगर हम इस टेंशन फोर्स को रिजॉल्व कर दें, ठीक है, एक्स एक्सिस, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री देन या वी कैन से दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री, चेक, ठीक है भाई, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्लियर। तो ये जो टेंशन फोर्स है आपका, ये टेंशन फोर्स, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लियर, चेक करेंगे। टेंशन फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करते हैं भाई, तो ये इधर से आ जाएगा इस डायरेक्शन में, कितना T sin 30, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा T cos 30। तो पिक्चर हमें कुछ ऐसी दिखेगी, मतलब अब ये चार्ज पार्टिकल जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा, नाउ दिस चार्ज पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में होगा मीन्स एक्स एक्सिस राइटवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, टॉप की तरफ फोर्स होगा वो डाउनवर्ड फोर्स की तरफ इक्वल होगा, ठीक है। नेट फोर्स इज जीरो, राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इक्विलिब्रियम, राइट। तो बनाते हैं इक्वेशन, जरा बनाते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे भाई, चलो यस। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस की बात करें तो एफ विल बी इक्वल टू टी, सॉरी एफ विल बी इक्वल टू टी साइन 30, ठीक है, चेक करेंगे, और एम जी विल बी इक्वल टू टी कॉस 30, ठीक है। तो हमें एंगल दिया गया, टेंशन तो पता नहीं, तो दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। सो एफ डिवाइडेड बाय एम जी विल बी इक्वल टू वॉट, tan 30, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में क्या अब आगे का देखो भाई, क्वेश्चन यहाँ से इंटरेस्टिंग है। व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ 800 kg per meter cube द एंगल रिमेन्स द सेम,
अब इस सिस्टम को उठा के, इस पूरे सिस्टम को उठा के आपने एक लिक्विड टैंक में रख दिया, तो क्या होगा? अच्छा, लिक्विड टैंक में रखेंगे तो अब इसमें एक फोर्स और बढ़ेगा, कौन सा? बॉयंसी का फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये एंगल तो चेंज होना चाहिए, ये एंगल बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि बॉयंसी ऊपर लग जाएगा। लेकिन ये एंगल नहीं बढ़ा, कह रहे हैं कि द एंगल रिमेन्स द सेम। यहीं पे फिजिक्स है बस। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है भाई इस डायरेक्शन में, ये भी कम हो जाएगा। तो ये फोर्स क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब चार्ज पार्टिकल पानी में चले गए हैं भाई। जो एयर में दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे वो कुछ था, लेकिन जब पानी में, जो इसको पानी में रख दोगे तो अब जो फोर्स लगाएंगे वो उस फोर्स से कम होगा। ठीक है ना भाई, उस फोर्स से कम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब आ जाएगा पिक्चर में, है ना। तो मीन्स जो फोर्स पानी में है, मीन्स एफ इन वाटर बिटवीन द चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन साइड वाटर विल बी इक्वल्स टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया मीडियम का। सो डायरेक्ट व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो लेट इट टू बी के, है ना। तो यही हमें क्या निकालना है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज ऑल्सो गिवन। ऑलराइट, आई होप समझ गए होगे अब आप। तो अब इसकी दूसरी पिक्चर बनती है, ठीक है। अब इसी की दूसरी पिक्चर हम बनाएंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट केस। सो स्टूडेंट्स हेल्प मी इन दिस, फोकस हियर, यस। तो ये है भैया फिर से हमारी वॉल, ठीक है। पिक्चर थोड़ी सी उसी टाइप की फिर से। तो ये है हमारे चार्ज पार्टिकल, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। एंगल तो भैया चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो एंगल हुआ नहीं है चेंज, ठीक। प्लस प्लस चार्ज पार्टिकल है हमारे, प्लस क्यू और प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अगेन दिस एंगल इज 30 डिग्री, tan 30 हमने निकाल दिया, tan 30 हमने ऑलरेडी इस केस में निकाल दिया, ठीक है। अब हम यही फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस केस में भी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट फॉर दिस केस नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस। तो फिर से टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में, mg इधर, लेकिन एक और फोर्स लगेगा, दैट इज बॉयंसी फोर्स एक और लगेगा इधर, है ना भाई। चेक करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी डू इट फॉर यू। अगेन tan थीटा फाइंड करेंगे हम, है ना। चलो करते हैं, लेट्स ट्राई इट। सो टेंशन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, थिंक। सो दिस विल बी टेंशन फोर्स, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, चेक। दिस विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस विल बी mg एंड दिस विल बी आवर बॉयंसी फोर्स, ओके चेक। तो अब अगर फिर से हम टेंशन फोर्स जो है वो किसी एक्सेस में नहीं है, टेंशन इज द फोर्स विच इज़ नॉट इन एनी ऑफ द एक्सेस, तो इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से भैया अगर हम एंगल की बात करें, सो दिस एंगल विल बिकम 30 डिग्री, ओके। सो दिस विल बिकम t sin 30, क्लियर। एंड दिस विल बिकम व्हाट, चेक हियर, दिस विल बी t cos 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो अगेन इफ आई से या, सो भैया अब ये बॉल, ये जो आपके स्फेयर्स हैं फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे मीन्स राइट वर्ड फोर्स बराबर लेफ्ट वर्ड फोर्स, है ना भैया। स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी ना, फिर से ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो राइट वर्ड फोर्स बराबर लेफ्ट वर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो बनाओ इक्वेशन फिर से इसमें अब। तो एफ, नाउ दिस इज एफ डैश इन दिस केस, ठीक है भैया, क्योंकि एफ अब चेंज हो जाएगा, है ना। अब वो एफ नहीं रहेगा पुराना वाला। सो दिस विल बी एफ डैश विल बी इक्वल्स टू t sin 30। आई होप दिस थिंग इज द इमेज क्लियर, ठीक है। चेक करो भाई, एक काम करते हैं, इसको येलो कलर से ही लिखते हैं, ठीक है भाई। चेक करेंगे सभी लोग, ओके। सो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू t sin 30। अगेन नाउ द नेक्स्ट केस, सो अपवर्ड फोर्स मीन्स t cos 30 प्लस b विल बी इक्वल्स टू mg, और वी कैन से व्हाट, हम mg को लेफ्ट साइड लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई आगे। सो mg इज इक्वल्स टू t cos 30 प्लस b, चेक करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा निकालना है, b को इधर ले आओ, सो इट विल बिकम mg माइनस b इज इक्वल्स टू t cos 30, चेक करेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी दीज टू इक्वेशंस, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए। अब इन दोनों कर दो डिवाइड, चेक करो भाई, डिवाइड कर दो। So what you will have, you will simply have here in this case what, f dash by mg minus b, ठीक है, will be equals to what, tan 30, चेक करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकलेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम? सो यस,
So force between the charged particle in any medium divided by, clear, or you can say will be equals to the force in air divided by the dielectric constant. ठीक है, इस केस में हमने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को K माना है. चेक करेंगे. आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू. If this is clear, means what you have to find? You have to find simply f dash by f. ठीक है, चेक करेंगे. You have to find f dash by f. तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं यहाँ पे, है ना. We have two equations 1 and 2. ठीक है, 2 tan थीटा दोनों साइड राइट हैंड साइड tan थीटा, सो इन दोनों को इक्वल कर देंगे. मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस मीन्स f dash by mg minus b. Okay, so from here you can say f by f dash, है ना, that will be equal to dielectric constant, है ना. चेक करेंगे. From here what we can say, f by f dash means f by f dash is equals to mg by mg minus b. चेक करो भाई, यहाँ से निकाला हमने, है ना, इस इक्वेशन से. मीन्स वी हैव इक्वेटेड दीज टू, ना. f by mg is equals to f dash by mg minus b, इन दोनों को इक्वल किया. चेक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से आ गया mg by mg minus b. ठीक है, सो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी अवर डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, तो एक मिनट मैं इसको और थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ. ठीक है, ओके, नाउ लेट मी राइट इट डाउन दिस. लेट मी यूज द नेक्स्ट पेज. क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको. अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. तो भैया अब ना जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है K, दैट विल बी नथिंग बट f by f dash. And from here we can find this f by f dash to be equals to what? This will be from here, from these two things. Okay, so it will be mg by mg minus b. ठीक है, बस हो गया खेल खत्म. अब भैया ये निकाल दो बस. तो आपने फ्लूइड पढ़ा है. ठीक है, m is what? Density of liquid, sorry, m mass of the solid, right? So mass is what? Density into volume. Density of solid into volume of solid into g divided by again mass of solid, density of solid into volume of solid into g. ठीक है, into g minus what is buoyancy now? Yeah, concept of buoyancy came here. तो ये buoyancy क्या होगा? So from Archimedes law, buoyancy is what? Vs rho L g means volume of solid. Buoyancy is simply Vs rho L g. Okay, volume of solid. ठीक है, and density of liquid and gravity. ठीक है, means it is simply Vs rho L g. Clear? So now you can simplify it very easily. Okay, Vs will cancel out, g will cancel out, and here you will have rho s divided by rho s minus rho L. That's it. ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया भैया. अब देखो आपको सॉलिड की डेंसिटी दी है. ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी कितनी दी है? 1600. ओके, और 800 आपको दी है लिक्विड की डेंसिटी. सो सॉलिड की डेंसिटी इज 1600. सो 1600 डिवाइडेड बाय लिक्विड की डेंसिटी 800. सो 1600 minus 800. So it will be nothing but what? Simply, yeah, 1600 by 800. It will be 2. Yeah, so that is your dielectric constant. चेक करो भाई. ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है ना. अब जरा इसमें आ जाते हैं, एक बार कंक्लूड कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, कि बहुत ही सिंपल सी बात थी भाई. आपका स्ट्रिंग सिस्टम था. ठीक है, पहले आपने उसको एयर में रखा. ठीक है, तो एंगल 30 डिग्री थी. आपने इसी सिस्टम को उठा के अगर पानी में डाल दिया तो क्या होगा? तो एक बॉयंसी फोर्स ऊपर लगेगी, जिसकी वजह से ये एंगल बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये फोर्स भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एंगल नहीं बढ़ेगा. तो उस वजह से ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बैठा कि भैया एंगल चेंज ही नहीं हुआ. अब एंगल चेंज नहीं हुआ तो आपको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है. डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हमको पता है भैया व्हाट इज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर डिवाइडेड बाय द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम. तो हमने इस फंडा का यूज़ किया और फाइनली हमने जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. आई होप दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. इस लेक्चर को थोड़ा बड़ा हो गया ये लेक्चर अपने आप, क्योंकि इसमें हमने दो बहुत अच्छे कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चन को आप फिर से खुद से सॉल्व करो, है ना, जो लर्निंग्स है उनको लिखो. आई होप दिस थिंग विल हेल्प यू वेरी मच. द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन हियर, राइट? यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल. नाउ इन द नेक्स्ट lecture we will go through the concept of electric field. Thank you students. Thanks a lot.